पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार जीत की हासिल। जीत के बाद सीएम योगी ने हॉकी टीम को दी बधाई, कहा लो आज एक और इतिहास बन गया। बुलंदशहर में पीएम गरीब कल्याण खाद्य योजना का शुभारंभ, कार्ड धारकों को बांटी गई खाद्य सामग्री। मौके पर बीजेपी विधायक रहे मौजूद। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। यूपी में कोरोना के मिले 61 नए केस, लखनऊ से सामने आए 17 मामले। हापुड़ में दहेज की भेंट चढ़ी एक और बेटी, दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष ने की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध करने का काम किया। उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को देखने का दुनिया भर का नजरिया बदला है। ये राज्य समर्थ प्रदेश बन सकता है। ये आत्मविश्वास बीते कुछ सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। गरीबों और कमजोरों को डराने, सताने वाले और अवैध कब्जे करने वालों के मन में भय पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस व्यवस्था को भाई भतीजावाद और करप्शन की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध करने का काम किया। उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को देखने का दुनिया भर का नजरिया बदला है। ये राज्य समर्थ प्रदेश बन सकता है। यह आत्मविश्वास बीते कुछ सालों में पैदा हुआ है और यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में डर का माहौल पैदा हुआ है। गरीबों और कमजोरों को डराने, सताने वाले और अवैध कब्जा करने वालों के मन में भय पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिस व्यवस्था को भाई भतीजावाद और करप्शन की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। तो योगी के काम की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को देखने का दुनिया भर का नजरिया बदला है। ये राज्य समर्थ प्रदेश बन सकता है और ये आत्मविश्वास बीते कुछ सालों में पैदा हुआ है। तो आज पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गरीबों और कमजोरों को डराने, सताने वाले और अवैध कब्जा करने वालों के मन में भय पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस व्यवस्था को भाई भतीजावाद और करप्शन की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। तो पीएम मोदी ने सीएम योगी और उनके काम की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर का सीएम योगी ने नजरिया बदला है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस व्यवस्था को भाई भतीजावाद और करप्शन की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है और आज ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता के लाभ का पैसा सीधा उनके खातों में पहुंचे। उत्तर प्रदेश निवेश का केंद्र बन रहा है। दुनिया भर की कंपनियां यहां निवेश करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध करने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को देखने का दुनिया भर का नजरिया ही बदल डाला है। ये राज्य समर्थ प्रदेश बन सकता है और ये आत्मविश्वास बीते कुछ सालों में पैदा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। गरीबों और कमजोरों को डराने, सताने वाले और अवैध कब्जा करने वालों के मन में भय पैदा हुआ है। उन्होंने राज्य की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस व्यवस्था को भाई भतीजावाद और करप्शन की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है और आज ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता के लाभ का पैसा सीधा उनके खातों में पहुंचे।
पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश का केंद्र बन रहा है। दुनिया भर की कंपनियां यहां निवेश करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के परिश्रमी लोग आत्मनिर्भर भारत का आधार है। आज हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने का पर्व मना रहे हैं। ये आने वाले 25 सालों के लिए बड़े लक्ष्य और बड़े संकल्पों का अवसर है। इन संकल्पों में यूपी बड़ी जिम्मेदारी और भागीदारी है। पीएम मोदी के इस भाषण को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से सुना। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते दशकों में यूपी जो हासिल नहीं कर पाया है, अब उसे हासिल करने की बारी है। ये दशक यूपी में बीते 70 सालों में जो नहीं हो पाया, उसे पूरा करने का वक्त है। ये काम दलितों, महिलाओं और पिछड़ों भागीदारी दिए बिना संभव नहीं है। बीते समय में शिक्षा से जुड़े 2 फैसले ऐसे हैं जिसका यूपी को बड़ा लाभ होने वाला है। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी समेत कई भाषाओं में होगी और इससे यूपी के युवाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक और अहम फैसला है कि अब मेडिकल शिक्षा में अखिल भारतीय कोटे से ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा और सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आज 5 अगस्त की ऐतिहासिक तिथि को एक इतिहास और बन गया। टीम इंडिया जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की बधाई देते हुए कहा कि 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन एक और इतिहास बन गया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है। आज की सफलता ने भारतीय हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा है। टीम इंडिया की इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। हार्दिक बधाई टीम इंडिया, जय हिंद। वह एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज 5 अगस्त की ऐतिहासिक तिथि को एक इतिहास और बन गया। तो टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पुरुष टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के दिन को आज और ऐतिहासिक बना दिया गया है। टीम इंडिया जय हिंद। उन्होंने आगे कहा कि 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन एक और इतिहास बन गया। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है। आज की सफलता ने भारतीय हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा है और टीम इंडिया की इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। तो सीएम योगी ने पुरुष हॉकी टीम की सफलता पर उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त की ऐतिहासिक तिथि को एक और इतिहास मिल चुका है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर टीम हॉकी को बधाई दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लो आज एक और इतिहास बन गया। तो हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो सीएम योगी ने उस पर कहा है कि 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन एक और इतिहास बन गया। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। 41 साल बाद मिली इस ऐतिहासिक जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को अलग अंदाज में बधाई दी। उन्होंने 5 अगस्त को भारत को मिली इस ऐतिहासिक जीत को 2 साल पहले धारा 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने और पिछले साल आज ही के दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से जोड़ते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आज 5 अगस्त की ऐतिहासिक तिथि को एक और इतिहास बन गया। टीम इंडिया जय हिंद। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है। जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में 1-3 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की और 5-4 से मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की ओर से पीलीभीत के सिमरनजीत सिंह ने 2 जबकि रुपिंदर, हार्दिक और हरमनप्रीत ने 1-1 गोल दागे।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को हरदोई पहुंची। उन्होंने हरदोई पहुंचकर कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया। यहां रुद्राक्ष का पौधा रोपा और पोषण वाटिका देखी। जिला प्रशिक्षण संस्थान में एफपीओ और समूहों की प्रदर्शनी देखी। वहीं 4 समूह सखी से भी राज्यपाल ने बात की। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरदोई पहुंची। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया। इसके अलावा 4 समूह सखी से भी आनंदीबेन पटेल ने बात की है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज यानी गुरुवार को हरदोई पहुंची। उन्होंने हरदोई पहुंचकर कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने यहां रुद्राक्ष का पौधा रोपा और पोषण वाटिका देखी। जिला प्रशिक्षण संस्थान में एफपीओ और समूहों की प्रदर्शनी भी देखी। इसके अलावा राज्यपाल ने 4 समूह सखी से बात भी की है। आपको बता दें कि प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस दौरान कहा कि नारी जागृत होती है तो परिवर्तन जल्द आता है। नारी में शक्ति और कौशल दोनों है और इनको निखारने का कार्य आज़ादी के बाद से ही तेज़ होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे ही सही अब पिछले कुछ वर्ष में इस कार्य में तेज़ी आई है। अब महिलाएं अक्षर ज्ञान से लेकर रोजगार परक ज्ञान पा रही है। तो आनंदीबेन पटेल ने हरदोई का दौरा किया। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा भी लिया। वहां पर उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। जिला प्रशिक्षण संस्थान में एफपीओ समूहों की प्रदर्शनी देखी। 4 समूह सखी से बात भी की। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को हरदोई पहुंची। उन्होंने हरदोई पहुंचकर कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया। जिला प्रशिक्षण संस्थान में एफपीओ और समूहों की प्रदर्शनी देखी। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 समूह सखी से बात भी की है। इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि नारियों में शक्ति भी है और कौशल भी है। अक्षर ज्ञान से लेकर रोजगार परक ज्ञान पा रही है आजकल की महिलाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरदोई के दौरे पर रही। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया। इसके अलावा राज्यपाल ने 4 समूह सखी से भी बातचीत की। कृषि विज्ञान केंद्र में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। वहां पर राज्यपाल ने पोषण वाटिका भी देखी। जिला प्रशिक्षण संस्थान में एफपीओ और समूहों की प्रदर्शनी देखी। 4 समूह सखी से भी बात की है। इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि नारियों में शक्ति भी है और कौशल भी है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज हरदोई पहुंची। उन्होंने हरदोई पहुंचकर कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया। वहीं पे उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा रोपा और पोषण वाटिका भी देखी। जिला प्रशिक्षण संस्थान में एफपीओ और समूहों की प्रदर्शनी देखी। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 समूह सखी से भी बात की है। इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि नारी जागृत होती है तो परिवर्तन जल्द आता है। यूपी चुनाव 2022 पास आते ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने यूपी में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर साइकिल यात्रा निकाली। इसी के साथ उनके कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिला। वह विपक्ष पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में अपराधियों की भरमार है। वो मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाते हैं। उनके लिए राजनीति एक व्यापार है। बीजेपी की सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद नहीं की और बड़ी संख्या में मौतें हुई है। तो यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर अखिलेश यादव भी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पर निकले और साइकिल यात्रा पर निकलने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में
अपराधियों की भरमार है, वो मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाते हैं और उनके लिए राजनीति सिर्फ एक व्यापार है। बीजेपी की सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद नहीं की और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई है। तो अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि 2022 के चुनाव में सपा 400 सीटें जीतेगी। जनता बीजेपी से नाराज है। बीजेपी सरकार ने जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अपराधियों की भरमार है, वो मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाते हैं, उनके लिए राजनीति एक व्यापार है। बीजेपी की सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद नहीं की और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई है। और इस संबोधन के बाद अखिलेश यादव सपा कार्यालय से साइकिल यात्रा के लिए निकल पड़े। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद है। बता दें कि आज प्रदेश की हर तहसील पर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के साथ ही बीजेपी की नीतियों का विरोध भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में समय और संसाधनों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। राजनीति की गरिमा को क्षति पहुंचाने के साथ झूठ और पाखंड के सहारे वैचारिक प्रदूषण फैलाया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सपा के कामों को अपना काम बताकर बीजेपी ने जनता को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा के जरिए अन्याय के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया जा रहा है। प्रमुख रूप से आजम खान को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में रखने, अपराध और भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला उत्पीड़न, कृषि कानूनों, आरक्षण पर प्रहार आदि का विरोध किया जाएगा। तो 400 सीटें जीतने का टारगेट लेकर साइकिल यात्रा पर अखिलेश यादव निकले। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिला। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो वही अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा पर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने भी निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित। उनके नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बसपा सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था, मगर सपा सरकार ने जातिवादी सोच और द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों आदि की तरह बदल दिया। ये कैसा सम्मान है। पेगासस जासूसी कांड पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं की प्रति केंद्र सरकार को सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस जासूसी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स अगर सच है तो ये गंभीर प्रकृति की है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार को याचिकाओं की प्रतियां देने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि जासूसी से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा इस अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से पहले पुलिस के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो पेगासस जासूसी कांड पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। पेगासस जासूसी कांड पर संसद के मॉनसून सत्र में भी काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला, जिस वजह से कार्रवाई भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं की प्रति केंद्र सरकार को सौंपने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये मामला बहुत पुराना है और इसको लेकर आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट में अभी तक केस क्यों नहीं दर्ज किया गया है। तो पेगासस जासूसी कांड पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही गंभीरता के साथ इस मामले को लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस जासूसी के बारे में अगर मीडिया रिपोर्ट सच है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार को याचिकाओं की प्रतियां देने के लिए कहा है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि जासूसी से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा इस अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से पहले पुलिस के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो पेगासस जासूसी कांड अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं की कॉपी केंद्र सरकार को सौंपने को कहा है। शासन ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वर्ष 2018 और 2019 बैच के यूपी कैडर के 14 आईपीएस अफसरों को नए जिलों में भेजा है। गाजियाबाद में तैनात प्रशिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना को मथुरा, मेरठ में तैनात कृष्ण कुमार को झांसी में तैनात अभिजीत आर शंकर को आजमगढ़, अलीगढ़ में तैनात अभिषेक भारती को प्रयागराज में तैनात मनीष कुमार शांडिल्य को अलीगढ़ और मथुरा में तैनात अनिरुद्ध कुमार को मुजफ्फरनगर भेजा गया है। सभी वर्ष 2018 बैच के आईपीएस है। इसी तरह वर्ष 2019 बैच के प्रशिक्षु आईपीएस में से आगरा में तैनात प्रशिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक को कमिश्नरेट कानपुर नगर, लखनऊ में तैनात प्रीति यादव को सहारनपुर, मुरादाबाद में तैनात आकाश पटेल को गाजियाबाद, वाराणसी में तैनात सागर जैन को मुरादाबाद, गाजियाबाद में तैनात सारवनान टी को शाहजहाँपुर, बरेली में तैनात सत्यनारायण प्रजापत को आगरा, गोरखपुर में तैनात शशांक सिंह को बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में तैनात विवेक चंद्र यादव को मेरठ भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ लखनऊ में भी कोरोना संक्रमितों के मामलों ने एक बार फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। बुधवार को जारी कोरोना आंकड़ों में यूपी के अंदर नए संक्रमितों की संख्या में मामूली कमी देखी गई है। वहीं राज्य में अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले भी कम रहे और इससे एक्टिव केसेस की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लखनऊ में बीते 2 दिनों से लगातार नए मरीजों की संख्या के साथ एक्टिव केस के ग्राफ में भी बढ़ोतरी हुई है। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य वितरण अन्न योजना का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि खुर्जा नगर के कई वार्डों में इसका शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खुर्जा उप जिलाधिकारी लवी त्रिपाठी और बीजेपी विधायक विजेंद्र सिंह ने कार्ड धारकों को राशन बांटा। इस योजना का मकसद कोरोना काल में गरीब, असहाय व्यक्ति और बेरोजगार लोगों को खाद्य सामग्री का निःशुल्क वितरण करना है। उद्देश्य ये है, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में और भी सरकारें देखी हैं जिन्होंने अपनी झोली भरने के अलावा और कोई काम नहीं किया है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान, जो सबको साथ लेकर चलती है। कोरोना महामारी चली पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में साथ साथ वो भारत में भी चली। तो इस कोरोना महामारी में जैसे लोगों के काम अब कम हो गए और जैसे गरीब, असहाय, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को काम नहीं मिला। माननीय मोदी जी ने देखा कि भाई लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो काम ठप हो गए, बंद हो गए, तो ऐसे करके उसको निःशुल्क उनको राशन दिया जा रहा है। 1 यूनिट में 5 किलो राशन, जैसे 3 किलो गेहूँ है और 2 किलो चावल है। 1 यूनिट के हिसाब से उसमें 5 किलो राशन दिया जा रहा है। तो कुछ जितने भी उसमें मेम्बर है, अगर 5 मेम्बर है तो 25 किलो राशन है और 10 मेम्बर है तो 50 किलो राशन है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव आरिफपुर सरावनी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि दहेज के लिए महिला की ससुराल पक्ष ने हत्या कर दी। मृतक महिला ने परिजनों का उनका कहना है कि शादी में 20 लाख की मांग की गई थी, जो हम पूरा नहीं कर पाए। इसके चलते ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया।
फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो एक और बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई। कानून होने के बावजूद भी लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।